सवाल लेते हैं यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। तो यहाँ पर पुलकित अरोड़ा जी का प्रश्न है या उनकी दुविधा है कि ये बाजार बढ़ता हुआ है लेकिन इसमें ये शेयर घट रहा है, तो इसके पीछे क्या फंडामेंटल कारण हो सकते हैं? 558 पे इन्होंने खरीदा हुआ है और आगे अभी और ये जोड़ने की सोच रहे हैं 1 साल के हिसाब से, तो किन स्तरों पे नया निवेश बेहतर रहेगा इनके लिए? ये बहुत ही वोलेटाइल है अपने पूरे लाइफ इंश्योरेंस ग्रुप में। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस सबसे ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। इसको कभी भी आप चलते हुए मिलेंगे तो पैसा नहीं बनेगा, बट जितनी तेज़ी से गिरता है, जितने लंबे समय तक गिरता है, उतने लंबे समय तक ये चलता भी रहता है। आप इसका पैटर्न देख के ही समझ सकते हैं। ओके, तो गिरने से इसमें मुझे नहीं लगता ये बहुत डरना चाहिए पूरे सेक्टर में, पूरे इंश्योरेंस सेक्टर में फॉर दैट मैटर। कहाँ तक गिर सकता है, तो वो क्वेश्चन का जवाब यही होगा कि मुझे लगता है 10% से ज़्यादा का रिस्क होना नहीं चाहिए। रीज़न इज़ अराउंड 560-70 रेंज में आपके अच्छे सपोर्ट निकल के आने चाहिए, और अगर वैसा हुआ तो फिर अभी इसका क्लोज है करीब 596 का, तो 10% भी लिया तो 50 रुपया बनता है। उससे ज़्यादा का रिस्क नहीं लगता है, और करेक्शन उससे ज़्यादा मुझे समझ में नहीं आता है। और अगर इसका वैल्यूएशन के हिसाब से करेक्शन देखा जाए तो भी 68 टाइम्स पे है। कितने पे करेक्ट हो सकता है? 68, तो एवरेज वैल्यूएशन तो यही आसपास में ही दिखता है। मेरी समझ तो ये कहती है कि वैल्यूएशन सपोर्ट भी मिलना चाहिए 5 से 10% के रेंज में नीचे में, और बाकी टेक्निकल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। और हमेशा ऐसे प्रूडेंशियल लेने के पहले ध्यान रखना चाहिए कि जितना मूवमेंट तेज़ी से अप साइड में होता है, उतना ही तेज़ी से मूवमेंट डाउन साइड में होता है। बहुत ही वोलेटाइल है ये सेक्टर। जी, तो अगर 5 से 10% में सपोर्ट मिलना चाहिए, तो जहाँ 558 पे इन्होंने खरीदा हुआ है, इनके खरीद भाव के आसपास ही बिल्कुल सपोर्ट बैठ जाएगा। तो मतलब शायद इन्हें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत तो नहीं है परेशान होने की, लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सिलेक्शन के पहले सबसे पहले ध्यान ये रखना चाहिए कि ये सब पोर्टफोलियो स्टॉक होते हैं। इसमें ट्रेड करना उतना आसान नहीं रहेगा, बिकॉज अगर मोमेंटम लग गया तो स्टॉप लॉस लगाइए, ले लीजिए जिस समय भी ब्रेकआउट हुआ, अगर वो पकड़ सकते हैं तो, और लेके उसके बाद जी, आप टारगेट लेके निकल जाइए, बिकॉज करेक्ट भी लंबा ही करने वाला है। तो ये मोस्टली गिरने पे पोर्टफोलियो स्टॉक बनाने से ना, इसमें ज़्यादा अच्छा पैसा बनता है, मुझे जैसा तो लगता है। उसी का तो इंतज़ार ये कर रहे हैं कि और गिरे तो खरीद लें थोड़ा। तो उसके हिसाब से क्या जहाँ पे इन्होंने खरीदा है, वही लेवल है वापस एक्यूमुलेट करने का, या उसके नीचे भी आपको लगता है और मौके मिलेंगे? उतनी क्लैरिटी तो इसमें नहीं देगा कभी भी राजीव जी, क्योंकि यही कहता है स्टॉक कि जिस समय भी आपका 625-30 के ऊपर क्लोज होना शुरू हो जाता है, अगर तो ये नीचे वाले बॉटम का वेट भी नहीं करेगा, यही बॉटम बना सकता है। ओके, तो जैसे डेवलपमेंट होंगे उस डेवलपमेंट को वैसे पढ़ना पड़ेगा। अभी का डेवलपमेंट यही कहता है कि जब तक आपका 625-30 के ऊपर क्लोज नहीं होना शुरू, 3-4 दिन का भी कम से कम नहीं मिले, तब तक ये करेक्टिव मोड में चलता रहेगा, कंसोलिडेट होता रहेगा। और जैसे मैं थोड़ी देर पहले समझा रहा था, ये बॉटम फॉर्मेशन होता ही है कि एक बॉटम के आसपास कई छोटे छोटे नए बॉटम भी बन सकते हैं, लेकिन उसको लोअर बॉटम में बहुत बड़ा रिस्क रीड नहीं किया जाए, उसको रीड करना होता है विथ टाइम करेक्शन। ओके, तो विथ टाइम करेक्शन अगर मैं देखूँ तो इसमें बहुत ज़्यादा 5 से 10% से ज़्यादा का बॉटम मुझे अभी तो नहीं समझ में आता, और कोई नेगेटिविटी वैसी है नहीं। जी, लेकिन बिल्कुल। अपसाइड आने के लिए भी या पॉजिटिव ट्रेड करने के लिए भी कोई ट्रिगर चाहिए। वो ट्रिगर अभी नहीं है, आई थिंक वो 630 के ऊपर ही वो ट्रिगर बनेगा, उसके पहले तो नहीं बनना चाहिए। जी। रिसेंटली जो जीएसटी को लेकर के इतना बड़ा फैसला हुआ, हालांकि उसमें अगर मगर खुद इंश्योरेंस कंपनियां ही लगा रही हैं कि अब 0% पे ला दिया, हमें हमारे इनपुट टैक्स क्रेडिट का क्या होगा वगैरह वगैरह, लेकिन चलिए ठीक है। 18% का फायदा नहीं होगा, 8-9% का, 10% का फायदा होगा एक जो इंश्योरेंस लेने वाले व्यक्ति को अपने प्रीमियम में। तो क्या उससे मांग बढ़ जाएगी, या ये ऐसी चीज है जिसको आप मतलब कीमतों से बहुत जोड़ के नहीं देख सकते हैं? जिनको लेना है वो लेंगे ही, जिनको नहीं लेना है, जिनको अहमियत नहीं समझ में आती, आप उनको 10% घटा लें या 50% घटा लें, उनके लिए मतलब वो चीज है ही नहीं, रडार से बाहर है। देखिए, ये तो पर्टिकुलरली लाइफ इंश्योरेंस में है, और लाइफ इंश्योरेंस आप किसी के लिए भी एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है और उनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो
तो एक तरह से ये तो ये तो वो कंपल्सरी ना, प्रोडक्ट में ही आता है। ये तो उनकी बात हो गई जो आपकी बात सुनते हैं और समझते हैं। जो आपकी बात सुन ही नहीं पाते हैं और सुन भी लिया तो समझ नहीं पाते हैं, वैसी बहुत बड़ी आबादी है ना देश में, तभी तो हमारे यहाँ 3% 5% की पेनिट्रेशन है। लेकिन ये अवेयरनेस बहुत बढ़ रही है और इसमें कोविड ने बहुत सिखाया लोगों को। ये अवेयरनेस बढ़ रही है, इनफैक्ट कंपनीज भी जो हैं वो टियर 3 टियर 4 सिटीज़ में पहुंच रही हैं। ठीक है, इसीलिए आप देखेंगे कि इतना हल्का आरओई होते हुए भी इनको इतना हाई वैल्यूएशन प्रीमियम मिलता है, बिकॉज पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा हो सकता है, उनके सेल्स वॉल्यूम बहुत बढ़ सकता है। तो अवेयरनेस बढ़ रहा है। अब पहले पहले थोड़ा देखिए इंश्योरेंस कंपनीज का भी हाथ था ये सेलिंग में, मतलब मिस सेलिंग में। आपको कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको जाके इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट करके ही बेच देगी। कभी भी इंश्योरेंस को एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट करके कभी किसी ने नहीं बेचा, क्योंकि वो बिकता नहीं था ना। तो जो जिस तरह से बिकता था बेच के आते थे लोग। लेकिन कोविड ने सिखा तो दिया है कि कितना ज़रूरी होता है आपके साथ टर्म प्लान का होना, कितना ज़रूरी होता है मेडिक्लेम का होना। हाँ, मैं फिर रिपीट करूँगा, एंडोमेंट प्लान ये सब बेकार चीज़ मेरे हिसाब से, उन सब चीज़ों का नहीं होना चाहिए। बिकॉज मेरे लिए इंश्योरेंस एक प्योर रिस्क कवर है। एंडोमेंट प्लान इन्वेस्टमेंट में मिल जाएगा, मनी बैक मिल जाएगा, ये सब बेकार की चीज़ें, वो सब नहीं बनाना चाहिए। बट उनका है तो है, वो अलग चीज़ है। इसका पेनिट्रेशन बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ रही है। धीरे धीरे इंश्योरेंस जी, कंपनीज में भी रेगुलेटर इनको टाइट कर रहे हैं ना, तो इनकी मिस सेलिंग जो है वो कम हो रही है काफ़ी हद तक। तो इसका बेनिफिट देखने को तो आने वाले समय में मिलना चाहिए। बिल्कुल। तो एक वोलेटाइल शेयर लेकिन पोर्टफोलियो शेयर है। जी बिल्कुल। सार संक्षेप में यही है। तो पुलकित जी, आप इसी हिसाब से समझिए, और लेवल्स डिस्कस कर ही चुके हैं हम, उसके हिसाब से आप जो स्ट्रेटजिक थोड़ा सा घटाना बढ़ाना ये सब करना है आपको, आप देख सकते हैं, उस हिसाब से अपना फैसला खुद ले सकते हैं।